नो डाउट पाकिस्तान में कायदे आज़म एक बहुत बड़े लीडर हैं हुँ, और हमारे रिस्पेक्टेड भी हैं। हुँ, लेकिन दुनिया में गांधी क्यों है? हुँ, अमेरिका में गांधी का पुतला लगा हुआ है, ऐसे ही है, जिनाह का किधर है? ऐसे ही है। तो हमें कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। फिर दूसरे नंबर पे इंडिया को जो सबसे बड़ी चीज़ एज देती है वहाँ के बिज़नेसेस को भी, हुँ, कि उनकी जो आबादी है और वो इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा बड़ा भी है। लेकिन आप देखें ना 5वीं बड़ी आबादी तो हम भी हैं। देखिए इंडिया ने हमसे नमक लेके अमेज़न पे बेचा। वो बेच-बूझ के उसमें कॉम्पिटिशन और प्रॉफिट रेशियो कम होगी, तब हमें याद आया कि यार अब नमक भी बेचना सीखें। हुँ, अब बेच लें, जब मार्केट पहले ही वो कैप्चर कर चुके हैं। हुँ। पाकिस्तान ऊपर आखिर आए। आखिर उसमें फिर कसूर हमारा नहीं है? जब हम ऐसे शॉर्टकट या लोग जब कंपनियाँ हमारे मुल्क पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगी, तो अगर हमारे मुल्क के अंदर अमेज़न होता है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान बना के सेल करें, तो आखिर तारीफ़ की बात की जाए तो आपने इंडिया की तारीफ़ की है, तो आपको गद्दार ना कह दीजिए कि ये इंडिया की तारीफ़ कर रहा है वो जो। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे टॉपिकों पे डिस्कस होनी चाहिए और हमें सीखना चाहिए अगर कोई तरक्की कर। अगर हम उन लोगों की तरफ देखेंगे, और मैंने तारीफ़ नहीं की है, हुँ, अगर अगर कोई बेहतर है, अगर इसराइल हमसे बेहतर है तो हमें मानना पड़ेगा कि वो हमसे बेहतर है। अमेरिका हमसे बेहतर है तो हमें मानना पड़ेगा हम बेहतर हैं। या अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने आईटी सेक्टर में वाक़ई एक इंडिया, मतलब आप देखा जाए, इंडिया क्या नाम है 8वें नंबर पे ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में, हम 46 पे हैं। हुँ, तो मैं अगर मेरे तारीफ़ करने या ना करने से या साइड लेने से नाल वो ये फ़िगर तो नहीं ना आप चेंज कर सकते। हुँ, जो है वो है, मानो उसको। ऐसे ही है। आप कोशिश करो कि आप उसको बीट करो। हुँ, कुछ एक्टिविटीज़ जो पाकिस्तान में की गई हैं वो आई थिंक अगर आपका सवाल उस तरफ जाता है तो फिर उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हुँ, इल्लीगल क्या है, क्या वजूहात बनी कि हुँ। पाकिस्तान में एक पाकिस्तान पाबंदियों का को सामना करना पड़ा। पाकिस्तान को बहुत सारी जैसे हुँ, पाबंदियों का सामना करना पड़ा। बड़ी-बड़ी अमेरिकन कंपनीज़ को हुँ, अपने रूल्स रेगुलेशन ही चेंज करने पड़ गए। हुँ, उनको समझ नहीं आई कि यार ये हमारे साथ लोग कर क्या रहे हैं। हुँ, क्योंकि बेसिकली उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी थी ताकि हम नीचे को जाएँ। हुँ। हमारी हमारे हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरान आ ही ना सकें, हमारे हालात ज़्यादा ख़राब किए इसके जाएँ। पीछे कौन था? इंडिया था या अमेरिका था इसके पीछे? लोग तो ये कहते हैं कि इसके पीछे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अब पाकिस्तान में आज से, अब तो मैं कम ट्रेंड सुनता हूँ, लेकिन पहले ये क्या कहा जाता था, जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं। अमेरिका कर ठीक, रहा है। अपनी हरकतों पे इनको नहीं पता है बिल्कुल। कि हम क्या कर रहे हैं। अमेरिका, अब अमेरिका किसी को ये, अमेरिका ने तो नहीं कहा कि बेटा हुँ, तुम किराने की दुकान पे बैठे हो, तुम मिर्चों में 2 नंबरी करके बेचो। हुँ, ये अमेरिका ने कहा इसको? हुँ, नहीं कहा। अमेरिका ने तो नहीं कहा कि बेटा तुम आगे अच्छे वाले फल रखो और जब कस्टमर को शॉपर में डाल के देने तो 2 हुँ, नंबरी डाल देना। हुँ, है इंडिया, क्योंकि आईटी की फील्ड में बहुत आगे है। इस कैसे टाइम आगे चला गया? कैसे? इंडिया, अच्छा सबसे पहले तो हमने देखना है ना कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। हुँ, वहाँ पे आप कहीं से बात, आपकी जो आपने जब इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो हुँ, उसकी सबसे पहली चीज़ होती है लैंग्वेज। हुँ, अब इंडियंस की आप इंग्लिश सुने, वो हुँ, हमसे बहुत बेहतर है। हुँ, इंडियन की स्कूलिंग देखें, वो हमसे बेहतर है। हुँ, उनकी यूनिवर्सिटीज़ हमसे हुँ, बेहतर हैं। उनके जो अच्छे इलाके हैं वहाँ से जो प्रोडक्शन है आईटी स्टूडेंट्स की, हुँ, वो बहुत बेहतर। इंडियन लोगों से बात करो तो वो मास्टर्स किस्म के लोग हैं। हुँ, यही वजह है कि स्पेशल जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, हुँ, उनको अमेरिका जॉब्स भी देता है, हुँ। उनको ऑफ़र भी करता है कि मेरे पास आओ, मेरे वर्ल्ड कंट्री में में। डिलीवर किए जाते हैं हाँ, इंडियंस इंडियंस जो जो आईटी सेक्टर है वो इतना फ़ेमस है, यही वजह हुँ, है बिल गेट्स वहाँ पे आ रहा है, हुँ। यही वजह है कि जैसे एप्पल आपने स्टोर वहाँ पे आ रहा है, अमेज़न अमेज़न। वहाँ पे है। हुँ, आप देखें वहाँ पे पाकिस्तान को, जब पेपॉल से बात हुई है पिछले हुँ, कुछ दिनों के, पाकिस्तान में पाकिस्तान अगर देखा जाए तो फ्रीलांसिंग में पहले टॉप 3-4 में आता है। हुँ, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें क्या हैं हुँ, कि जिस मीडियम के थ्रू हम पेमेंट मंगवा सकते हैं, पेपॉल, हुँ, जिसमें पूरी दुनिया जो ऑनलाइन बैंक है पेपॉल, हुँ, वो पाकिस्तान में नहीं आता। वो कहता है हुँ, भाईजान आपके मुल्क में एक मनी लॉन्ड्रिंग है, आपके हुँ, मुल्क में 2 नंबरी है, हम यहाँ हुँ, पे आके फंसना नहीं चाहते। अगर मेरा अमेरिका में कोई वेंडर बैठा है, हुँ, उसके साथ मेरा एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है, जब मुझे अमेज़न से कोई ऑर्डर आता है मैं उसके थ्रू भिजवाता हूँ, हुँ, उस पे वो मेरा नेम मेंशन करता है और कस्टमर जिसको चीज़ मिलती है उसको पता होता है कि ये फलानी मेरी कंपनी की तरफ से आया है। दिस इज़ कॉल्ड लीगल ड्रॉप शिपिंग। हुँ। हाँ, वैसा ही होता ये है कि हम यहाँ पे बैठे होते थे, हमने अमेरिकी के नाम पे अकाउंट बनाया हुआ है और हम डायरेक्टली जब चीज़ें कस्टमर को शिप करते थे, कस्टमर अब चीज़ ऑर्डर करता था अमेज़न के ऊपर, चीज़ उसको मिलती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ ठीक हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएँ कि आप अज़हर भाई कब से ये काम कर रहे हैं अमेज़न का? बेसिकली अगर मैं सही बात बताऊँ तो अगर मैं अपना जॉब पीरियड इसमें इंक्लूड करूँ तो हुँ, मैं अराउंड 10 टू 12 ईयर से इस फील्ड में हूँ। हुँ, यानी 11-12 से मैं हुँ, इस अमेज़न की फील्ड में हूँ, ई-कॉमर्स में हूँ। हुँ, और मैंने पाकिस्तान की जो पहली कंपनी जो मैं समझता हूँ कि जो ई-कॉमर्स की थी, हुँ, वो मियां चन्नू में स्टार्ट हुई थी और उसके हुँ, मैं शुरू वाले एम्प्लॉइज़ का एक हिस्सा हूँ हुँ, और उसके इब्तदाई एम्प्लॉइज़ में से हूँ। हुँ, तो मुझे इस फील्ड में आए हुए मैं कह सकता हूँ कि 10 मोर दैन 10 ईयर्स हो चुके हुँ। हैं। आपने इस बिज़नेस को डीपली देखा होगा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएँ कि ये यंग जनरेशन आ रही है, जी, इसके जी। लिए ये बिज़नेस किस तरह का बिज़नेस है ये? लिटरली अगर आप मेरे से पूछें, अगर आप बात करेंगे अगर हम ई-कॉमर्स की, तो हुँ, ई-कॉमर्स एक काफ़ी वसी फील्ड है। हुँ, जस्ट अगर बात ई-कॉमर्स की हद तक होगी फिर तो वेल एंड गुड फील्ड है। लेकिन हुँ, अगर क्योंकि पाकिस्तान में मैं क्योंकि ट्रेनर भी रहा हूँ हुँ, और इसके अलावा मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें, मतलब फाइवर, अपवर्क्स, ओवरऑल मैं जब भी बात करता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी जब भी मैंने क्लासेस जॉइन करवाई हैं या हुँ, पढ़ाया है उनको,
तो उसमें मैंने उनको एक बात सीखी, बच्चों आपने सीखना है तो ई कॉमर्स सीखो। ई कॉमर्स एक बिग फील्ड है, वो सिर्फ अमेज़न की हद तक महदूद नहीं है, वो सिर्फ ईबे की हद तक महदूद नहीं, वॉलमार्ट की हद तक नहीं है, उसमें तमाम वो चीज़ें आ जाती हैं जो जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। अब जैसे अभी करंटली वो आपके क्वेश्चन से बहुत सारे लोग ई कॉमर्स से समझेंगे यार ये कोई अमेज़न की बात हो रही है, अमेज़न की गल चल रही है। तो जस्ट अमेज़न की हद तक बात करेंगे तो इस टाइम अमेज़न की हद तक जो ड्रॉप शिपिंग जिसका पीक था, जो चल रहा था, उसको ज़वाल आ चुका है और उसकी बेसिक वजह हमारी हरकतें हैं। पाकिस्तानियों की करप्शन है कि इनमें एक चीज़ पाई जाती है कि शॉर्टकट लेना। लोग ये कहते थे कि ड्रॉप शिपिंग जो इलीगल है। अच्छा, किसी भी चीज़ को इलीगल कह देना, क्योंकि मैं एक लॉयर भी हूँ तो मैं एक चीज़ को बेहतर बता सकता हूँ कि इलीगल दो चीज़ें होती हैं। मतलब पहले हम इस चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं कि लीगल क्या है, इलीगल क्या है। एक चीज़ है कि मैं अपने ऑफिस में कह देता हूँ कि यहाँ पे 3 बंदों का खड़ा होना मना है, ठीक है। अब ये मेरे ऑफिस का एक असूल है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन में आ रही है बात, लेकिन 3 बंदे इकट्ठे खड़े हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, इसमें कोई इस किस्म की लीगैलिटी नहीं पाई जाती। तो इसी तरह अमेज़न ने कहा था कि अमेज़न के ऊपर जो थर्ड पार्टी वायलेशन आती थी कि ये ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, वो ये आती थी कि अगर हम डायरेक्टली सामान बाय करके अगर हम अपने घर या थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि लीगल ड्रॉप शिपिंग और इलीगल ड्रॉप शिपिंग में हमें इसको देखना पड़ेगा, व्हाट इज़ लीगल ड्रॉप शिपिंग, व्हाट इज़ इलीगल ड्रॉप शिपिंग। अगर मेरा अमेरिका में कोई वेंडर बैठा है, उसके साथ मेरा एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है, जब मुझे अमेज़न से कोई ऑर्डर आता है मैं उसके थ्रू भिजवाता हूँ, उस पर वो मेरा नेम मेंशन करता है और कस्टमर जिसको चीज़ मिलती है उसको पता होता है कि ये फ़लानी मेरी कंपनी की तरफ से आया है। दिस इज़ कॉल्ड लीगल ड्रॉप शिपिंग। हाँ, अब ऐसा होता ये है कि हम यहाँ पे बैठे होते थे, हमने अमेरिकी के नाम पे अकाउंट बनाया हुआ है और हम डायरेक्टली जब चीज़ें कस्टमर को शिप करते थे, कस्टमर अब चीज़ ऑर्डर करता था अमेज़न के ऊपर, चीज़ उसको मिलती थी वॉलमार्ट या सैम्स क्लब की तरफ से। ये चीज़ एक लीगल अमेज़न की जो रूल्स रेगुलेशन के ख़िलाफ़ है, इसी वजह से ये उसके कवानीन के ख़िलाफ़ है। उसको आप इलीगल बोल लें या उसको जो भी कर लें। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ जो पाकिस्तान में की गई हैं वो आई थिंक अगर आपका सवाल उस तरफ जाता है तो फिर उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इलीगल क्या है, क्या वजूहात बनी कि पाकिस्तान में एक पाबंदियों का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान को बहुत सारी जैसे पाबंदियों का सामना करना पड़ा, बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज़ को अपने रूल्स रेगुलेशन ही चेंज करने पड़ गए। उनको समझ नहीं आई कि यार ये हमारे साथ लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि बेसिकली उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी थी। हमने अगर मैं कहूँ कि वो हमसे ज़्यादा सही मुसलमान हैं। मुसलमान सिर्फ ये आप नमाज़ पढ़ रहे हैं 5 वक्त की, मतलब नमाज 5 वक्त की आपकी पूरी है, सुबह उठ के आप तिलावत करते हैं, काम आप सारा दिन 2 नंबरी का है। तो मतलब आपने देखना, वही कहते हैं अगर किसी को चेक करना हो तो उसके मामला देखने पड़ेंगे हमारे क्या है। एक बंदा एक रेडी लगाता है बंदा, अब वो रेडी लगाता है, अब वो उसी रेडी से हलाल भी कमा सकता है, उसी रेडी से वो हराम भी कमा सकता है। कैसे? अब वो कस्टमर उसके पास आया है, उसने आगे सेब रखे हुए अच्छे वाले, जैसे ही कस्टमर उसके पास आया है उसने उसको दिखाया कुछ है, शापर में कुछ डाला है, हलाल को हराम कर लिया। अब हलाल इस तरह भी हो सकता था अगर वही बंदा ईमानदारी से काम करे, अपना रेट थोड़ा बढ़ा ले, कहे मैं अच्छी चीज़ दूंगा, लोग उसके से कॉन्फिडेंस से बाइंग कर सकते हैं। लेकिन वो क्या करता है, वो कहते थे जहाँ पे भी बड़े दो कहते यार मज़ा ही हराम कर रहा। मतलब उनकी परवरिश में हमारा सबसे बड़ा हमारा टीचिंग सिस्टम ख़राब है। हमारा टीचर क्लास में आता है, वो आके अपना सलाम दुआ करने के बाद पहली बात करता है, कटो जी पहला सबक, आज हमारा ये टॉपिक का पढ़ाया, अपना काम गया ख़त्म। उसकी जो एडमिनशिप है वो भी उससे यही पूछती है, उसने ये नहीं पूछना कि बच्चों की तरबियत क्या की है। बच्चों को पता भी है व्हाट इज़ टीचर, उस्ताद की रिस्पेक्ट क्या नहीं पता। वो आता है, उसको पता है मेरा ये सिलेबस है, मैंने ये कवर कराना है, ये मेरे बच्चे बैठे हैं, मैं बैठा निकला, ये वो होता कि एंड पे क्लास में से उठ के कोई स्टूडेंट अपने टीचर को थप्पड़ मार देता है, क्योंकि ना उसको घर में पता चला तरबियत क्या है, ना उसको स्कूल ने सिखाई। उसको जब आप भेड़ चाल में लगा देंगे तो यही नस्ल जो मतलब आजकल आप देखेंगे कि आगे आने वाली नस्ल में बर्दाश्त कम है, और ये बर्दाश्त की कमी ही उनको शॉर्टकट की तरफ लेके जाती है। वो पैसा कमाने आते हैं तो वो देखते हैं इसमें शॉर्टकट किधर लगे, जैसे ही हमारा शॉर्टकट लगा हमने छक्का मार के ऊपर निकल जाना है। 2 नंबरी का बहाना ढूंढते हैं, वो ईमानदारी से पैसा कमाने की तरफ तो जाते नहीं है। इसका नुकसान पाकिस्तान को है, जाहिर बात है। आप यकीन करें कि मैं जैसे आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं इस फील्ड में इतना पुराना हूँ, मैं जिस ऑफिस में काम करता था दूर दूर तक हमें पता ही नहीं होता था अकाउंट बंद भी होता है, कि कोई वायलेशन भी आती है, 2 नंबरी भी होती है। यकीन करें मैंने कभी सुना ही नहीं था। 2017 में जब ये अमेज़न ने अपना पेमेंट मेथड चेंज किया, पहले वो हर 14 दिन बाद फुल पेमेंट क्लियर करता था, फिर उसने चेंज कर लिया 2017 जुलाई में जाके। उसकी वजह हमें समझ आई कि लोग क्या करते थे, फेक ट्रैकिंग लगा के एक ही दिन में सारी पेमेंट $2 लाख जितना भी उन्होंने कमाया वो सारा निकाल लेते थे, फिर उसको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। बट तब तक ये चीज़ें इतनी फेमस नहीं थी। फिर इसमें ये सनी अली वगैरह आ गए, साकिब अजहर वगैरह आ गए। इन लोगों ने लोगों को काम नहीं सिखाया।
इन लोगों ने फेक मार्केटिंग की, कोई बंदे पकड़े, झूठे बंदे, मतलब उनको भी नहीं पता कि वो दे व्हाट दे आर डूइंग, वो आगे फील्ड में उन्होंने सोचा कि यार ये तो बड़े मशहूर बंदे हैं और ये जैसे कहते हैं हम कर लेंगे इन फ्यूचर, जो भी है फेक इंटरव्यूज़ हुए, उसमें वो बंदा बता रहा है मेरी इतनी अर्निंग है, मेरा ये है और वो है, बेसिकली क्या है उसका कुछ भी नहीं है। जब हम इस तरह की चीज़ें लेके, फिर इन लोगों की वजह से ये हुआ कि मार्केट में, यानी आप कोई भी वीडियो देखें, अब यूट्यूब पे भी लोग सर्च कर रहे होते हैं ना कि ऑनलाइन पैसा कमाएं, लाखों डॉलर कमाएं, जैसे कोई बंदा वीडियो के स्टार्ट में कह देगा ना कि आप इतने पैसे कमा सकते हैं, 2 लाख कमा सकते हैं महीने का, और ये वो, लोग वो वीडियो चुप करके सुनते हैं, 5-10 मिनट की भी है वो सुन रहे होते हैं, वो उसमें बकवास क्या कर रहा है। ऐसे ही ना लोगों का इंटरेस्ट ही लालच की तरफ है, इनको राइट रॉन्ग का पता ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि क़यामत की निशानियों में से है कि इंसान नहीं देखेगा कि पैसा हलाल का कमाया जा रहा है कि हराम का कमाया जा रहा है। अब आपसे आपकी ये बात, क्या इसका भी जिम्मेदार गवर्नमेंट ही है? हम हर चीज़ में गवर्नमेंट को जिम्मेदार बना देते हैं, इसमें भी लोकल लोग नहीं फिर कसूरवार? एक्चुअल में अगर आप, मतलब लोगों का माइंडसेट ही ऐसा चेंज कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, प्योरिटी रेट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। आपका ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लोग, अब जाहिर बात है सारे तो मैं नहीं कहूँगा कि सारे ही गलत होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से आपके मुल्क की हालात, जब आपके मुल्क में जॉब्स नहीं होंगी, जब आपके मुल्क के बच्चों के पास रोज़गार नहीं होगा, तो वो कई बंदे तो मजबूरन, उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो इस तरफ निकल जाते हैं। जैसे अक्सर डकैतियाँ वगैरह, चोर डकैतियाँ हो रही होती हैं, कोई नया चोर पकड़ा जाता है, उसको पता नहीं होता बाइक उठानी कैसे पकड़ा जाता है बेचारा। जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो बेचारे, वो तो पूरी गेम से आते हैं, पुलिस के साथ उनके मामला सारा कुछ है। जो नए चोर है वो बेचारा मजबूरी से आया होता है, तो वो बेचारा पकड़ा जाता है, वहाँ उसको पकड़ के मारती भी है, सारा कुछ करती है, कोई उसके घर के हालात नहीं देखता। यानी हम चोर को पकड़, जो बेसिक वजह है कि हम अगर उस पाकिस्तान के हालात बेहतर करते, हमारे पाकिस्तान में ये करप्शन ना होती, हमारी दरअसल ये नस्लें ही पिछले कुछ अरसे से 2 नंबरी पे लग चुकी हैं, हमारे सियासतदान करप्ट हैं। वैसे वही कहते हैं ना कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, तो बेसिकली हम अवाम ही करप्ट हैं। वो कहते हैं कि शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिल रहा, जिसको मौका मिला है उसने अपना हाथ मारा है, जितना उसका लगा है उसने वो अपना दाल लगाया है। तो अच्छा अजहर भाई, मैं क्वेश्चन एक करना चाहूँगा, हम वे फॉरवर्ड की तरफ भी आएंगे क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है कि किस तरह इसको बेहतर किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को ताकि आगे लेके जाएगा। हम अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे नेबर कंट्री की। जब भी बात आती है, अगर हम बात कर लें इंडिया की, बात कर लें या दुनिया के अंदर बात कर लें, उनका बिजनेस जो है वो माइंडसेट कैसा है। हम इंडिया की बात करते हैं क्योंकि हमारे साथ उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, या बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, हम टाइम पर हमारा हिस्सा रहा है। तो जब भी इनकी बात आती है, इंडिया की बात है, तो हम ये कहते हैं कि ये दुश्मन है, ये काफिर है। लेकिन उन्होंने ऐसे इतनी तरक्की कैसे कर ली? देखें ना कि वहाँ पे हैदराबाद के अंदर इतनी बड़ी जो अमेज़न की बिल्डिंग बनी, आईटी सेक्टर में उनका नाम है, कैसे उन्होंने तरक्की कर ली? आपका ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरी जब किसी बांग्लादेशी से बात होती है, वो बेचारा जब अपने शुरू वाले हालात की तरफ बताता है ना हमें, तो वो रोने लग जाता है, कहता है यार हमारे साथ क्या किया, जब हम बने हमारे पास कुछ नहीं था, जो था क्योंकि हमें हमारा राइट नहीं दिया गया, इंडिया ने हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट की और हमें हमारा राइट दिलवाया। जाहिर बात है वो वोटिंग में मुजीबुर रहमान साहब के वोट ज़्यादा थे, और उनको जब आपने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया तो उन्होंने कहा कि जो हमें फिर समझ आया उस टाइम कि हमने जिससे मदद लेनी चाहिए वो इंडिया ही था, हमने उससे मदद ली, उसके बदले में इंडिया जो हमारे पल्ले जो थोड़ा वो था ना, वो भी ले गया हमसे। यानी हम उस टाइम 0 पे आ गए 1971 में, और आज आप देखें कि पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री उठ के बांग्लादेश में चले गई है। पाकिस्तान के हालात ख़राब किए गए हैं। वैसे वो एक जोक भी है कि मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आई डोंट नो कि इसमें रियलिटी है कि नहीं है, कि किसी ने जरदारी साहब को कहा कि जरदारी साहब, चाइना जब आपको 300 रुपये में पर घर को बिजली दे रहा है तो आप चाइना से क्यों नहीं ले लेते? तो आगे से जरदारी साहब कहते जो देनी होवे तो वैसे आप ना दे दिए इन्होंने। मतलब हमारे हालात इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जानबूझ के ख़राब किए गए ताकि हम नीचे को जाएं, हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरान आ ही ना सकें, हमारे हालात ज़्यादा ख़राब किए जाएं। इसके पीछे कौन था? इंडिया था या अमेरिका था इसके पीछे? लोग तो ये कहते हैं कि इसके पीछे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अब पाकिस्तान में आज से, अब तो मैं कम ट्रेंड सुनता हूँ, लेकिन पहले ये क्या कहा जाता था, जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं, ठीक, अपनी हरकतों पे इनको नहीं पता है बिल्कुल कि हम क्या कर रहे हैं। अमेरिका, अब अमेरिका किसी को, ये अमेरिका ने तो नहीं कहा कि बेटा तुम किराने की दुकान पर बैठे हो, तुम मिर्चों में 2 नंबरी करके बेचो, ये अमेरिका ने कहा इसको? नहीं कहा। अमेरिका ने तो नहीं कहा कि बेटा तुम आगे अच्छे वाले फल रखो और जब कस्टमर को शॉपर में डाल के देने तो 2 नंबरी डाल देना, ये अमेरिका ने नहीं कहा। मतलब उनका दांत छोटे पे लगा, इन्होंने छोटा किया। किसी से मैंने पूछा पाकिस्तान का सबसे करप्ट अदारा कौन सा, उसने अपनी फैम के मुताबिक कह दिया वापडा। मैं सोचने लग गया वापडा कैसे है, फिर मुझे समझ आया वापडा करप्शन कैसे करता है। अगर आप देखें ना, अगर उन्होंने ये चीज़ें हमें बताई तो उनके मुल्क में तो ये चीज़ें है ही नहीं है। नहीं, वहाँ पे तो अगर आप देखें गोरे हर चीज़ में जो है वो इंसाफ करते हैं। गोरों में एक्चुअल में इंसाफ उनसे करवाया जाता है। उनका जो कानून है, उनकी जो पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो बेहतर है, उधर जो कानून है वो बेहतर है। ऐसा नहीं है कि जिसने पैसे दे दिए हैं उसका काम हो जाएगा। वहाँ पे इक्वालिटी, राइट्स ऑफ इक्वालिटी पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है।
यहाँ पे तो किसी को पता चल जाए ना कि अदालत में जाना, वो कहता है यार अगर मेरा लाख बनता है ना तो मुझे 20,000 ही मिल जाए ना मेरे मामला से, अदालत में जाने से बेहतर है मैं इधर ही अपना मामला तय कर लूँ। क्यों कोर्ट से डरते हैं? उसको पता है कि मेरी ज़मीनों के किस्से, इवन चीफ जस्टिस की कभी आप बात सुनो तो वो भी अक्सर ये कह रहा होता है कि तीसरी नस्ल आके फैसला सुन रही है। मसला शुरू हुआ, केस दायर किया है पहली नस्ल ने, दूसरी नस्ल वो भी मर गई, दूसरी भी मर गई, अब तीसरी नस्ल आके फैसला तीसरी पीढ़ी पे फैसला हो रहा है। तो अब इतना लंबा कानून, इवन हमारे नवाज शरीफ साहब खुद कहने लगे इतना महंगा कानून, कहता मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ अपने केस देखते देखते ही। तो जब नवाज शरीफ जैसे बंदे से अपना वो केसेस नहीं देखे जा रहे तो वो सोचे कि आम इधर गरीब आवाम का क्या बनता होगा। तो गरीब आवाम मजबूर है, वो उसको फिर जो मौका मिलता है वो करती है। अच्छा, आपके कोई इंडियंस क्लाइंट या वैसे कोई मतलब दोस्त वगैरह हैं इस ई कॉमर्स की फील्ड के अंदर? इंडिया ई कॉमर्स में बहुत आगे है, इसमें मेरे दोस्त हैं जानने वाले जो ई कॉमर्स की फील्ड में है। इंडिया क्योंकि आईटी की फील्ड में बहुत आगे है। कैसे आगे चला गया इंडिया? अच्छा, सबसे पहले तो हमने देखना है ना कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। वहाँ पे आपके से बात आपकी जो आपने जब इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो उसकी सबसे पहली चीज़ होती है लैंग्वेज। अब इंडियंस की आप इंग्लिश सुने वो हमसे बहुत बेहतर है, इंडियन की स्कूलिंग देखें वो हमसे बेहतर है, उनकी यूनिवर्सिटीज़ हमसे बेहतर हैं, उनके जो अच्छे इलाके हैं वहाँ से जो प्रोडक्शन है आईटी स्टूडेंट्स की वो बहुत बेहतर है। और हमारी यूनिवर्सिटीज़ का ये हाल है कि ज़ाहिर बात है करप्शन अगर इधर है तो करप्शन हर जगह पे। अगर MICS का कोई स्टूडेंट है उस बेचारे से वो CS करने के बाद कोई मैं एक्सेल की चीज़ पूछूं और उसको वो ना आए तो वो बेचारा जावा में क्या करता होगा, उसको लैंग्वेज कहाँ आती होगी, वो सॉफ्टवेयर कैसे बनाएगा वो बेचारा। तो वो क्या कहते हैं ना कि डिग्री हम उसको दे देते हैं लेकिन हमारे पास स्किल नहीं होती। इंडिया में ऐसे नहीं है। इंडियन लोगों से बात करो तो वो मास्टर्स किस्म के लोग हैं। यही वजह है कि स्पेशल जो IT सेक्टर के लोग हैं उनको अमेरिका जॉब्स भी देता है, उनको ऑफर भी करता है कि मेरे पास आओ, मेरे वर्ल्ड में डिलीवर किए जाते हैं। हाँ, इंडियंस जो IT सेक्टर है वो इतना फेमस है। यही वजह है बिल गेट्स वहाँ पे आ रहा है, यही वजह है कि जैसे आपने अमेज़न वहाँ पे है। आप देखें वहाँ पे पाकिस्तान को जब पेपॉल से बात हुई है पिछले कुछ दिनों के, पाकिस्तान अगर देखा जाए तो फ्रीलांसिंग में पहले टॉप 3-4 में आता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की हरकतें क्या हैं कि जिस मीडियम के थ्रू हम पेमेंट मंगवा सकते हैं, पेपॉल जिसमें पूरी दुनिया जो ऑनलाइन बैंक है पेपॉल, वो पाकिस्तान में नहीं आता। वो कहता है भाईजान आपके मुल्क में एक मनी लॉन्ड्रिंग है, आपके मुल्क में 2 नंबरी है, हम यहाँ पे आके फंसना नहीं चाहते। और पाकिस्तान ने ये जो अमेज़न को भगा के, अमेज़न से पाबंदियाँ लगवा के ये बात साबित कर दी है, वी आर द रियल चीटर्स। हमने वाकई फ्रॉड किया है। पाकिस्तान में पहले कुछ दिनों आपने सुना होगा कबूतर ट्रिक बड़ी चल रही थी, फेक ट्रैकिंग लगा के विड्रॉल किए इन्होंने अमेज़न के साथ धोखा किया, अमेज़न ने पाबंदियाँ लगाई। या आप जिस मियाँ चन्नू में बैठे हैं, आपके जैसे ही पाकिस्तान का नाम लिस्ट में आया है और फील्ड मतलब अमेज़न में पहले पाकिस्तानी अपना अकाउंट बना के US या UK में नहीं सेल कर सकते थे। अमेज़न ने पाकिस्तान बड़ी कोशिशों के बाद या जैसे भी करके पाकिस्तान का जी नाम उस लिस्ट में आ गया जो अकाउंट क्रिएशन कर सकते थे। हमने अकाउंट क्रिएशन शुरू कर दी और फिर कुछ मतलब रिसोर्सेज से हमारे सामने आया कि सबसे ज़्यादा अकाउंट जो बने वो मियाँ चन्नू और साहिवाल में बने, क्रिएशन की गई। अच्छा, फिर जाहिर बात है जिस जगह पे सबसे ज़्यादा अकाउंट बनाए जाते हैं, हालांकि मियाँ चन्नू और साहिवाल कोई बड़े सिटीज़ नहीं है, बिल्कुल ऐसे लोगों को पता कराची है। लेकिन क्योंकि इस फील्ड में जैसे मैं बता रहा हूँ 10 साल पहले से काम है, हमें आके सनी अली ने नहीं बताया कि अमेज़न क्या होता है, हमें आके साकिब अजहर ने नहीं बताया, उनको तो खुद बहुत बाद में पता चला है। और उन्होंने भी वो जो सिर्फ डिलीवरिंग का कॉन्सेप्ट है, नॉलेज का कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर किया, उन्होंने काम नहीं सिखाया। आज मैं किसी भी बंदे से मिल लूँ और उसको कहूँ भाई तुमने होलसेल सीखी है, ऐसा नहीं ले सीखी, साकिब से सीखी, उन्होंने सिर्फ बातें करनी सीखी हैं, क्लाइंट से पैसे झाड़ना सीखे हैं, काम उनको भी नहीं आता था। कोई मखसूस क्लाइंट होते थे उनके, और बल्कि इन्होंने ऐसे हब बना दिए। ऐसे ही है कि उन्होंने आके लोगों वही है ना पाकिस्तान के अंदर कॉन्सेप्ट के जो दिखता है वो बिकता है, उन्होंने आके लोगों को दिखाई चीजें और उसको बेचा बाद कि आप हमारा कोर्स 50,000 में खरीद लो, लाख में खरीद लो, 30,000 में खरीद लो और उसके बाद आप करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। मैंने एक इंडियंस का सुना था, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे फ्री डिलीवर किया जाता है, जितना भी ITI चीज़ें फ्री डिलीवर की जाती हैं। तो अगर आपने ये बात की, क्या हमें इन चीज़ों पे डिस्कस नहीं करनी चाहिए? अगर हमारा नेबर कंट्री चाइना एक टाइम पे कितना पीछे था, चाइना आगे निकल गया, बांग्लादेश को हम 2% का कहते थे, आगे निकल गया, इंडिया आगे निकल गया। जब हम चीज़ों पर डिस्कस करते तो लोग हमें कहते थे ये गद्दार है। क्या इन चीज़ों पर डिस्कस होनी चाहिए कि नहीं? शऊर की कमी पाकिस्तान में हमेशा से रही है। अगर कोई बंदा सही बात कर रहा है तो या गलत बात भी कर रहा है तो हमारे पास कोई दलील होनी चाहिए उसको डिनाई करने की। ऐसे ही है, ठीक है। पाकिस्तान में नो डाउट पाकिस्तान में कायदे आज़म एक बहुत बड़े लीडर हैं और हमारे रिस्पेक्टेड भी हैं। लेकिन दुनिया में गांधी क्यों है? अमेरिका में गांधी का पुतला लगा हुआ है, जिन्ना का किधर है? ऐसे ही है। तो हमें कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। फिर दूसरे नंबर पे इंडिया को जो सबसे बड़ी चीज़ एज देती है वहाँ के बिजनेसेस को भी, कि उनकी जो आबादी है और वो इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा बड़ा भी है। लेकिन आप देखें ना, पाँचवीं बड़ी आबादी तो हम भी हैं।
हाँ, लेकिन कंपैरिजन में देखें ना कि कहाँ पे 22 करोड़ है, कहाँ पे 1 अरब है, उस तरह उसके भी मैं figures उस पे आ चीज़ को नहीं करता, मैं उस चीज़ को नहीं हाँ, करता। हमारे पास मैं मैन पावर, मैं सिर्फ हमारे पास इस टाइम नौजवान नस्ल जो है वो किसी भी अदर कंट्री से ज़्यादा है। अगर रेशो के हिसाब से बिल्कुल देखा ऐसे ही जाए, है। हम में पावर है, हमारी नौजवान नस्ल को सही तरीके से गाइड ही नहीं किया जा रहा। हुँ, उस बेचारी को ज़ाया किया जा रहा है, हुँ, उसको जॉब्स नहीं दी जा रही, हुँ, उसको अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा रही, हुँ, उसको हेल्थ के इश्यूज़ हैं, वो सॉल्व नहीं हो रहे। हुँ, वो बेचारा तो यकीन करें वो अपने मसाइल से बाहर ही नहीं आ रहा। उसने मतलब आइंस्टाइन वाला ब्रेन कहाँ पे, वो तहकीक किधर करेगा जाके? वो जो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी से निकल रहा है, वो बेचारा खुद इस काबिल नहीं है कि वो अपने घरेलू मसाइल देखे। उसको जब जॉब नहीं मिलती, वो उसकी वो सारी एजुकेशन ज़ाया हो जाती है। अगर एक बच्चे ने आईटी से कुछ सीखा है और उसको जॉब ही नहीं मिली है, मतलब उसने जो पढ़ा था सारा खत्म हो गया। ऐसे ही है। अगर किसी ने ई कॉमर्स सीखी है, या किसी ने कॉमर्स का सब्जेक्ट चूज़ किया है, या किसी ने ज़ूलॉजी बॉटनी चूज़ किया है और उसको जॉब ही नहीं मिलेगी, वो बेचारा अपनी वो स्टडी सारी ज़ाया कर लेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा? जब एक वेला है, वो फिर या तो वो करप्शन की तरफ जाएगा जब उसको दाव लगेगा, या फिर वो कुछ छोटा मोटा करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करेगा। और ये ज़िम्मेदारी से टोटली आती है इस रियासत की कि वो अपने जो होनहार स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनको जॉब्स प्रोवाइड करे, उनको सही गाइड दे कि बेटा किस फील्ड में वो चूज़ करें। अच्छा, सबसे बड़ा मसला, क्योंकि मेरा ताल्लुक एजुकेशन फील्ड से भी रहा है, हमारा स्कूल इस चीज़ में फ़ेल हो चुका है कि जो बच्चा मैट्रिक से निकलता है, उस मैट्रिक के बच्चे को जब पूछा जाता है बेटा आप मैट्रिक क्यों कर रहे हो, तो उसको नहीं पता होता मैं मैट्रिक में, अच्छा मैंने साइंस क्यों रखी है, आर्ट्स क्यों रखी है। ऐसे ही है। उस बेचारे का जहन ऐसा है कि उस बेचारे को पता ही नहीं है कि मैं मैट्रिक क्यों कर रहा हूँ। अब्बू ने क्या सी, अब्बू ने किसी दोस्त ने कहता सी ये कर ला, वो कर ला। अच्छा, मैट्रिक से निकलने के बाद अब ये लगा हुआ है, अब हमारे जो पुरख परदादे और ये सारा हमारा जनरेशन चली आ रही है, उसमें 3 जॉब्स के अलावा तो कोई जॉब होती नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट। ऐसे ही है। और देखा जाए वो पायलट तो नहीं बने, यही कॉन्सेप्ट उनको जहाज़ बना गया। ऐसे ही है। मतलब हमारी नौजवान नस्ल इस टाइम यूनिवर्सिटीज़ जहाज़ पैदा कर रही है, नशों पे लगा रही है। ऐसे ही है। यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो ख़राब होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में लोग, मेरे से कोई पूछे ना कि यूनिवर्सिटी में क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ आजकल शऊर नहीं दे रही बच्चों को। बच्चों को वो दे रही हैं जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, वो अपना नशा बेचना चाहती है, वो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को उस पर लगाती है, फिर अपना प्रोडक्ट सेल करती है। और ये बेचारा नशा, एक ख़ानदान का एक फ़र्द जब नशे पे लग जाता है, वो पूरी नस्लें तबाह कर देता है। ऐसे ही है। उसके घर वाले टेंशनों से मर जाते हैं, और ये बेचारा चरसी है। और सबसे अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि पहले लड़कियां इस चीज़ से दूर थी, अब यूनिवर्सिटीज़ के नाम पे लड़कियों को ईजी एक्सेस मिल गया नशे का। लड़कियां नशा करती हैं, लड़कियां पार्टीज़ पे जाती हैं, लड़कियां जो कोई बेहयाई का काम उनसे हो सकता है वो यूनिवर्सिटीज़ में जाकर उनको खुली छुट्टी मिल जाती है। और पेरेंट्स ये समझ रहे हैं कि मेरी बेटी जो है आला तालीम हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी में गई है। ये नहीं पता कोई, मेरे हिसाब से जो करंट यूनिवर्सिटीज़ का स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं खुद ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ, मिल चुका हूँ बड़ी बड़ी नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी से। जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है उतना ही ख़राब माहौल है, उतना ही उसके स्टूडेंट ख़राब हैं। टीचर जो अच्छे हैं वो खुद परेशान हैं, जो दूसरे हैं वो तो फिर चाहते ही हैं कि वो जिस तरफ लगा रहे हैं। अच्छा असल भाई, मैं बात पता क्यों करता हूँ बांग्लादेश की, इंडिया की या चाइना की, क्योंकि इनका नाम हम सुनते हैं और हर किसी को याद है, और हमारे नेबर कंट्री है। हम ना तो अमेरिका की बात कर सकते हैं, ना रशिया की, ना यूरोप वाली साइड की। ये हमारे नेबर कंट्री, इन्होंने तरक्की की एजुकेशन में, ये जो सिस्टम की। अब आप सबसे पहले मुझे ये बताएं, मैंने जितने भी अपने एजुकेशन, अगर हम देखें यूट्यूब पर सर्च करें तो इंडियंस के चैनल आते हैं। हाँ। अगर हम आईटी को लेके अमेज़न के देखें तो इंडियंस के, क्यों, तो क्या आप भी इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ताकि पाकिस्तानी भी तो आगे जाए ना, ताकि उस लेवल को कंपेयर तो नहीं, बीट तो नहीं कर सकते, शायद हम आके थोड़ा सा उसे अवेयरनेस तो दे सकें ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि अवेयरनेस की बात है। हमारी जिस हद तक मेरी कोशिश होती है, मैं लोगों को, मैं कहता हूँ कि किसी को सही मशवरा देना ये सदका जारिया है। तो मैं लोगों को जितने, जो मेरी अप्रोच है, जो लोग मुझे सुनते हैं या मेरे से कोई नॉलेज हासिल करते हैं, उनको मैं बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात करता हूँ कि बेटा आप सिर्फ एक फ़ील्ड तक ना महदूद रहो। आपको जिस फील्ड में नज़र आए, जैसे आपने इंडियंस की बात की है, इंडियन हर फील्ड में घुसे हैं। वो लेग पुलिंग नहीं करते, हमारे यहाँ पे लेग पुलिंग की जाती है, और ये आपने चीज़ देखी भी होगी। लेग पुलिंग, हाँ, लेग पुलिंग हर जगह पे होती है। जब भी कोई बंदा ऊपर जाता है ना, तो उसको बीट करने के 2 तरीके होते हैं। या तो हम मेहनत करके उसके बराबर आ जाएं, या फिर उसकी किसी तरीके से टांग खींच दी जाए। ऐसे ही। तो लेग, और ये सक्सेसफुल जब आपकी लोग लेग पुलिंग करने लग जाएं, तो आप समझ जाओ कि आप तरक्की कर रहे हो। तो लेग पुलिंग उधर होती है, लेकिन वहाँ पे लोगों ने, उन्होंने अपने आप को मनवा लिया आज। उनका जो रिजर्व्स हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। हमारे नीचे जा रहे हैं, उनके ऊपर आ रहे हैं। वो आईटी सेक्टर में हमसे ऊपर हैं। चाइना की तो बात ही ना करूँ, चाइना शुरू से वर्किंग और मेहनती किस्म के लोग हैं वहाँ के। चाइना ने अपने आप को मनवाया है कि वो नंबर 1 इकॉनमी है। एशिया की पावर, अब एशिया का दौर है और चाइना एशिया की पावर बनता जा रहा है, हर जगह पे चाइना पूरी दुनिया में पहले नंबर पे है। अभी वो दौर चले गया कि हम कहें कि अमेरिका पावरफुल है,
वो दौर गया। मेरी नज़र में अगर कोई मेरे से पूछेगा तो चाइना पावरफुल है। अगर हम अमेज़न देखें, हम कहें अमेज़न अमेरिका की नंबर 1 साइट है, उस पे जो मैक्सिमम सामान बिक रहा है वो किसका बिक रहा है? चाइनीज़ का। तो मतलब अली बाबा जो है वो चाइना से बड़ा जाइंट है। वो क्या, सॉरी, अली बाबा जो है वो अमेज़न से बड़ा जाइंट है, क्योंकि अगर अमेज़न कोई सेलिंग कर रहा है वो पीछे से किसका माल बिक रहा है? अमेज़न एक एक करके बेच रहा है, चाइना पूरा का पूरा खा के बेच रहा है। तो चाइना नंबर 1 है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि चाइनीज़ ईमानदार लोग हैं, चाइनीज़ उनमें डेडिकेशन है, वो स्टिक होके किसी चीज़ के साथ काम करते हैं। उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, उन्होंने आबादी के मसले को सॉल्व किया है, उन्होंने आबादी को यूटिलाइज़ किया है, उन्होंने सही जगह पे चीज़ों को लगाया है, उन्होंने फैक्ट्रीज़ लगाई हैं। जब भी किसी मुल्क ने तरक्की करनी है उसने अपनी इंडस्ट्री की बेस पे करनी है, वो चाहे आपकी IT इंडस्ट्री है, वो चाहे आपकी दूसरी इंडस्ट्री है। अब पाकिस्तान का मसला ये है, पाकिस्तान में जो रही सही कसर थी वो ज़रदारी 2013 में मैंने नोटिस करना शुरू किया। जनरल मुशर्रफ का दौर एक बहुत बेहतरीन दौर गुजरा इंडस्ट्री में। अगर आप हिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जनरल मुशर्रफ दौर में जो पाकिस्तान का ग्राफ था वो ऊपर को गया है। फिर 2000 ज़रदारी साहब आए हैं, उसके बाद वो ग्राफ नीचे आया, मुल्क के हालात ख़राब आ गए हैं। फिर हमने ब्लेम गेम शुरू कर दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि ज़रदारी ने मुझे हालात इतने ख़राब करके दिए थे मुल्क के, तो मैंने कर्जा लिया, वो 64 बिलियन पे गया, या जो भी उसके अदादोशुमार है। फिर इमरान खान आया, वो 100 पे पहुंच गया, या जैसे भी हुआ। आजकल हम सिर्फ ब्लेम गेम कर रहे हैं। इमरान खान साहब बहुत कोशिश तो उन्होंने बहुत की है, लेकिन मुल्क के जब हालात इतने ख़राब हो जाएंगे तो मैं सोचता हूँ टाइम तो लगेगा। लेकिन अगर हम फैक्ट्स पे बात करें तो मुझे कोई बेहतर चीज़ नज़र नहीं आई है। लेकिन हमारे पास इस टाइम ये ऑप्शन रह गया है कि हमने ये देखना है कि सबसे कम बुरा कौन है, हमने उसको सेलेक्ट करना है। हम इन लोगों को देख चुके हैं, हम मुल्क के हालात भी देख चुके हैं, इकॉनमी हमारे सामने है। आपकी जिस बंदे को समझ है माशियात की, इकॉनमी की जिसको समझ है, उसको पता है मुल्क के साथ क्या हुआ है, मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ है और पॉलिटिशियन ने किया है इस मुल्क के साथ ये सारा। अच्छा, हम अपने टॉपिक से भी थोड़ा सा हट रहे हैं। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे मेड इन पाकिस्तानी जो चीज़ें हैं, क्या आप वो अमेज़न पे सेल कर सकते हैं? ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। जैसे अगर आप देखें ना, चाइना की आपने बात की, मेड इन चाइनीज़ चीज़ें जो है वो सेल कर रहे हैं। अगर इंडिया की बात कीजिए, मेड इन इंडियन जो है वो मेड इन इंडियन प्रोडक्ट जो वो सेल कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तानी मेड इन प्रोडक्ट सेल हो रही है अमेज़न पे? अमेज़न के ऊपर अगर आप पाकिस्तानी मेड की बात करें तो जो आपका सियालकोट सेक्टर है, बिल्कुल, यहाँ पे सर्जिकल आलाज या फुटबॉल बहुत मेजर जो आपका स्पोर्ट्स का सामान है, सर्जिकल जो सामान है वो बड़ी बिग क्वांटिटी में जा रहा है। और ये अब से नहीं जा रहा, बहुत पहले से हम इस चीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है, और ये फैसलाबाद की तरफ से ऊपर बैज लगता है, वो मेड इन पाकिस्तान का होता है, पाकिस्तान का होता है। और उस मैक्सिमम चीज़ें जो वो बना रहे थे पहले, उसमें तो मेड इन पाकिस्तान होता था। लेकिन बहुत सारी जगहों पे मैंने ये भी देखा कि पाकिस्तान से माल जो है अच्छी क्वालिटी का वो दुबई जाता है, तो फिर उस पर मेड इन इंडिया भी लग के जा रहा होता है, टैग भी लग रहे होते हैं पाकिस्तान की अच्छी, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान ऊपर आए। आखिर उसमें फिर कसूर हमारा नहीं है? जब हम ऐसे शॉर्टकट या लोग, जब कंपनियां हमारे मुल्क पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगी, तो अगर हमारे मुल्क के अंदर अमेज़न होता है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान बना के सेल करें, तो आखिर बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। जैसे पाकिस्तान में नमक है, खेवड़ा का जो नमक है वो पूरी दुनिया में चलता है। अब हम इस काबिल नहीं थे कि इंडिया ने हमसे नमक लेके अमेज़न पे बेचा है, और जब उन्होंने उन्होंने ड्राई नमक लेके हमसे बेचा है, जब वो बेच बूझ के उसमें कंपटीशन और प्रॉफिट रेशो कम होगी, तब हमें याद आया कि यार अब नमक भी बेचना से अब बेच लें, जब मार्केट पहले ही वो कैप्चर कर चुके हैं। तो अभी भी कर सकते हैं। फिर लेदर जैकेट्स आपके कराची में लेदर का काम बड़ा अच्छा है, पाकिस्तानियों ने बड़ी लेदर जैकेट बेची है, अमेज़न पे बेची है, अमेरिका यूरोप में आपके कपड़े बिकते हैं, तो मेड इन पाकिस्तान कपड़े भी बिकते हैं वहाँ पे। लेकिन इंटरनेशनल में आप पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान को वो कहते हैं ना, झूठ इतना बोला जाए कि वो सच लगने लगे। इस तरह पाकिस्तान के नाम के साथ जब से ये टेररिज्म लगा, पाकिस्तान के साथ दहशतगर्द लग गया, तो पूरी दुनिया में जैसे ही पाकिस्तान का नाम लिया जाता था तो वो समझते थे कि यार ये किसी टेररिस्ट कंट्री की बात हो रही है, 2 नंबर कंट्री की बात हो रही है। तो फिर वो मेड इन पाकिस्तान ब्रांड नहीं बन सका। उसके पीछे बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया नहीं। मैं किसी की तरफ इशारा करने से पहले मैं अपनी तरफ इशारा करूँगा कि मेरे में इतना पानी होना चाहिए था कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स को तरक्की देता, उसको अपने लोगों को फैसिलिटी देता कि वो जो हमारा सामान है, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, उनको रसाई देता इंटरनेशनल मार्केट से, ताकि उस मार्केट से डॉलर्स हमारे मुल्क में आते। जैसे डॉलर हमारे मुल्क में आते, इस मुल्क की सारी इकॉनमी बेहतर होती और आवाम को रोज़गार मिलता और खुशहाल हो जाता। लेकिन इस चीज़ें इसके बरक्स चलेगी। तो आखिर इसका वे फॉरवर्ड क्या है? अब जो करंटली सिचुएशन है, मतलब पाकिस्तान एक ऐसी किताब बन चुका है कि जो भी उसको खोलता है उसके सारे मामला देख के उसको फिर बंद कर देता है, यानी उसको सोल्यूशन की तरफ नज़र नहीं आता। लेकिन मेरी जो नौजवान नस्ल है, मैं उन लोगों से बात कर सकता हूँ कि वो इस टाइम ब्लेम गेमिंग छोड़ दें, वो कोई भी स्किल सीखें ऑनलाइन पे। सबसे टॉप की जो मैं रिकमेंड करूँगा वो SEO स्किल्स हैं। फिर अब हर कोई बंदा SEO स्किल नहीं सीख सकता, लेकिन अगर वो चाहता है सीखे। इसके अलावा एक्सेल सीखे, इसके अलावा जो भी वो काम कर रहा है, जिस भी फील्ड में वो काम कर रहा है, उसको
जो इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने वाले जो रिसोर्सेज हैं वो आपकी फ्रीलांसिंग है। आप अपनी सर्विसेज इंटरनेशनल करें, फाइवर को समझें, फाइवर के ऊपर हर बंदे का अकाउंट होना चाहिए, उसमें जो उसको जो काम उसको आता है वो वहाँ पे अपनी सर्विसेज पेश करे, अल्लाह पे यकीन रखे, अल्लाह ताला उसको रोज़ी देगा। अपवर्क पे काम करे, अपनी स्किल्स वहाँ पे सेल कर सकते हैं हम, अल्लाह ताला ने आपको रोज़ी दे, अगर आपका नसीब लिखा तो देगा। गवर्नमेंट से उम्मीद रख के या गवर्नमेंट पे डेली अखबार खोल के फलाना पॉलिटिशियन कहता है, आप उसको छोड़ दें, आप स्टडी करें, तो इसलिए ना करें कि मतलब मैंने टॉप करना है, आप स्टडी करें कि जब आप निकलें तो आपको कुछ पता हो। आपकी एजुकेशन ने अगर आपको शऊर नहीं दिया तो आप जाहिल हैं, तो कम से कम कोशिश करें कि आप नंबरों के पीछे ना भागें, आप शऊर हासिल करें एजुकेशन से। जब आप तालीम हासिल करके निकलो तो आपको लोग देख के लोगों को पता चले कि आप तालीम याफ्ता इंसान हैं। बिल्कुल, आपने ये बात की कि आप किसी को ब्लेम ना करें। अगर दुनिया की बात की जाए तो उनके जब 10th से फ्री होता है तो वो बच्चे को तब से बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसे पैसे देते हैं कि आपने मतलब अगर यूके की बात की जाए, अमेरिका या इंडिया की बात की जाए, ये चीज़ें इसराइल के हवाले पे हैं कि इसराइल को अगर हम देखें ना, हम पूरा अब इसराइल को अगर देखा जाए, एक्चुअल में बात फिर वो कहाँ से निकल जाती है, टॉपिक काफ़ी बड़े बड़े हैं, हर टॉपिक पे बड़ी तफसील से बात हो सकती है कि इसराइल का जब एक बच्चा पैदा होता है वो एक विजन लेके पैदा होता है, फिर जब उसको ट्रेन किया जाता है वो एक विजन के साथ ट्रेन किया जाता है, उसको बिजनेसमैन बनाया जाता है। ये एक छोटा सा मुल्क है और पूरी दुनिया पे क्यों काबज़ है, पूरी दुनिया की जो भाग दौड़ है पैसे की। तारीफ़ की बात की जाए तो आपने इंडिया की तारीफ़ की है, तो आपको गद्दार ना कह दीजिए कि ये इंडिया की तारीफ़ कर रहा है वो तो आपको नहीं लगता कि ऐसे टॉपिकों पे डिस्कस होनी चाहिए और हमें सीखना चाहिए अगर कोई तरक्की कर। अगर हम उन लोगों की तरफ देखेंगे, और मैंने तारीफ़ नहीं की है, अगर कोई बेहतर है, अगर इसराइल हमसे बेहतर है तो हमें मानना पड़ेगा कि वो हमसे बेहतर है, अमेरिका हमसे बेहतर है तो हमें मानना पड़ेगा हम बेहतर हैं। या अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने आईटी सेक्टर में वाकई एक इंडिया मतलब आप देखा जाए, इंडिया क्या नाम है 8वें नंबर पे ई कॉमर्स इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में, हम 46 पे हैं। तो मैं अगर मेरे तारीफ़ करने या ना करने से या साइड लेने से नाल वो ये फिगर तो नहीं ना आप चेंज कर सकते, जो है वो है, मानो उसको, ऐसे ही है। आप कोशिश करो कि आप उसको बीट करो, देन वी कैन से वी आर बेटर। मैं ये नहीं कह रहा मुसलमान चाहे जितना मर्जी गंदा है वो कि काफर से बेहतर है, ये हम इस हद तक तो कह सकते हैं कि वी आर द बेस्ट एज अ मुस्लिम। लेकिन अगर हम सिर्फ अगर ये बात करते हैं उसके साथ हम मुसलमान बन भी जाए ना अगर, तो क्या ही बात है, हम इन सारों को बीट कर लेंगे। और हमने इंशाल्लाह ताला हिस्ट्री में सबको बीट कर किया है। हमने ईसाइयों को भी नीचे किया है, हमने यहूदियों को भी नीचे दिखाया है, हमने मुसलमानों का इस्लाम का झंडा ऊपर लेके आए हैं, लेकिन हम ही हैं जो अब इसको नीचे लेके जा रहे हैं क्योंकि हमने कुरान को छोड़ दिया है। अगर हम इसको सही मुसलमान बन जाएंगे तो फिर लोग हमारी तारीफ करेंगे, लोग हमारी मिसालें देंगे। आज अगर इंडिया बेस्ट है तो इंडिया हमसे बेहतर है आईटी में, तो हम कह सकते हैं अमेरिका बेहतर है, तो इसराइल बेहतर है। आपका कोई प्लेटफॉर्म है या आप कोई यूट्यूब पे या फेसबुक पे या आप किस तरह मतलब लोगों को नॉलेज कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? हमजा फ़िलहाल तो मेरा एक इंस्टीट्यूशन है, मैं इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो मैं क्लासेस वगैरह लेता था वो किया है, लेकिन आपकी बात ठीक है, मुझे इसके ऊपर बेहतर काम करना चाहिए ताकि सही जो लोग हैं, मैंने देखा इस फील्ड में बहुत सारे लोग हैं ई कॉमर्स की फील्ड में जो लोगों से सिर्फ पैसा झाड़ा है उन्होंने कोई बेहतर काम नहीं किया है। अब मेरे जैसे लोगों की ये सुस्ती है, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अगर दुनिया में देखा जाए तो अगर कोई काम सीखता है तो वो आगे डिलीवर करता है नॉलेज, लेकिन हमारे यहाँ पे उस नॉलेज को छुपाया जाता है, मतलब एक रूम तक की उसे जो है वो रूम तक ही रखा जाता है, उसे आगे मतलब आगे लोगों तक पहुंचाया नहीं जाता, डिलीवर नहीं किया जाता। बिल्कुल यही वजह है कि बाउंड कर दिया जाता है। हमारा ये होता है कि अगर कोई बंदा पैसे कमाने लग जाता है तो उसको ये टेंशन बढ़ जाती है कहीं किसी और को पता चल गया और वो मेरे बराबर ना आ जाए। लेकिन जो इल्म है वो जितना सिखाया जाए उतना ही बढ़ता है। तो हम वही बात है कि अगर हम इस्लामी इक़्तिदार को अपना लेंगे, हम इस्लामिकली अपने निज़ाम को लेकर चलेंगे तो हम बेहतर हो जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि मुसलमानों की इज़्ज़त हो, पाकिस्तान की इज़्ज़त हो, तो हमें एक बेहतर पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, हमें एक बेहतर मुसलमान बनना पड़ेगा। और फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई क्या कहते हैं, हमें फिर इंडिया की मिसाल नहीं देनी पड़ेगी आईटी में, फिर हमें चीन की मिसाल नहीं देनी पड़ेगी, फिर हमें किसी और चीज़ में किसी और मुल्क की मिसाल नहीं देनी पड़ेगी, हम अपने बंदों की मिसालें दे रहे होंगे। लेकिन अब हमारे पास क्योंकि कुछ है नहीं है, हमारी इंडस्ट्री फारग हो चुकी है, हमारे रिजर्व्स आपके सामने ही हैं कि वो पड़े हुए हैं, वो भी लोगों ने रखवाए हुए हैं, नहीं तो पाकिस्तान मुल्क के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। मैं लोगों को डिप्रेशन में नहीं डाल रहा, लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ पाकिस्तानी मुल्क से प्यार करते हैं, हमने इसे मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान ऊपर जाए, लेकिन मैं लोगों को इस खुशफहमी में नहीं रखना चाहता कि जी एक दिन सब बेहतर हो जाएगा। भैया आप करोगे तो बेहतर होगा। ऐसे ही अगर आप हर बंदे का ठेका, आपने पाकिस्तान का ठेका नहीं लिया हुआ, हर बंदे को चाहिए वो सबसे पहले अपने आप को ठीक करे और अपने आप को ठीक करे और उसकी जितनी रेंज है उसमें वो बेहतर काम करे। अगर वो अपने आप को ठीक करेगा, हर बंदा अपने आप को ठीक करके बेहतर तरीके से काम करेगा, मेहनती ईमानदार से काम करेगा, तो ऐसे ही सब करने लग जाएंगे तो एज अ नेशन हम ऊपर चले जाएंगे।
चलें, बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह अगर किसी और टॉपिक पे या ई कॉमर्स पे बात करनी होगी तो हम दोबारा फिर आपको इंटरव्यू में लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह खैर।